हेलो अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू दी क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। कल की एपिसोड बड़ी धुआंधार रही थी। 3 ड्रामों का हमने रिव्यू किया था और बड़े ख़तरनाक किस्म के नताइज आए थे। मुकाबला इंतहाई सख्त था। अभी 2 ड्रामों का और रिव्यू होना बाकी है, तो टाइम ज़ाया नहीं करते और सबसे पहले बुलाते हैं अपने जजेस को। मैजिक देखो यहाँ पे हमने ड्रामा तो कर दिया ना कि क्या ड्रामा है। तो आज भी बड़े इंटरेस्टिंग ड्रामा जो हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करें। बिल्कुल साथजा बिल्कुल बिल्कुल हम तैयार हैं। इसको किसी ने कुछ कहा नहीं ना, इसलिए ये तो बड़ा खुश है। होस्ट पे भी कुछ तबसरा आना चाहिए। अगला तबसरा वो आपके जो फैन पेज है उसमें लिखवा दे किसी से मेरे बारे में शामिल करेंगे। डेफिनेटली लेकिन मैं मजे की बात बताऊं, ये we will do that कि भाई ये सारे ड्रामे देखता है, हमसे ज्यादा ड्रामे देख रहा है आजकल। देखने पड़ रहे हैं, शो कंडक्ट करना है। गुड बॉय। तो जिस ड्रामे की बात कर रहे हैं उसके बारे में बहुत कुछ भरा हुआ है अतीका साहिबा के दिल में, और वो कह रही हैं कि बस जल्दी से इसके ऊपर आओ, मुझे बहुत कुछ बोलना है। वो नाम है दरार ड्रामे का, जिसकी आज जिसमें हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लास्ट एपिसोड चल रही है, लेकिन लास्ट एपिसोड हम नहीं देख पाए, तो वो हम अगले हफ्ते कर देंगे। वो बहुत इनक्रेडिबल हुई तब, नहीं तो जो सेकंड लास्ट एपिसोड है उसका रिव्यू हम अभी करने वाले हैं। जियो एंटरटेनमेंट का ये ड्रामा है, 7 स्काई एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन है। प्रोड्यूसर जो है अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी हैं। डायरेक्टर शहरजाद शेख और राइटर मिसबाह नौशीन है। और शहरजाद शेख के आगे ब्रैकेट में खातून भी लिखा हुआ होता है। और जी सैयद जिब्रान है इसमें, ब्रिलियंट एक्टर मोमल शेख हैं और अमर खान हैं। तो मी प्लीज, ओके प्लीज, आई हैव टू। यस चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। मुझे एक लंबा गहरा सांस लेने दे। और मैं बैठ के मैं एपिसोड देख रही थी और मैं देख रही हूँ लड़की बिस्तर में घुस रही है, निकल रही है, घुस रही है, निकल रही है। मैं सोचूं 1 second, did I hear right? They're not married yet? मतलब पेम्ब्रा गायब हो चुका है हमारी जिंदगी से, मुझे लग रहा है। I don't mind at all, but my God, ये एक बहुत बड़ा एक बोल्ड स्टेप इन सम डायरेक्शन है। नहीं, ओवरऑल पूरा सीरियल नहीं, सीरियल तो है। देखें, इनफिडेलिटी हमने दिखाया हुआ है, हमने वो 2 बीवियां और 2 ये और 2 वो सब दिखाया हुआ है, लेकिन आप एक्चुअली फिजिकली 2 लोगों को एक बिस्तर में दिखा रहे हैं जो भी शादीशुदा नहीं है। मे बी वी हैव नाउ evolved enough to be honest, because actually for Pakistani screen and Urdu drama to show 2 people in bed who are not married is a huge bold statement. Yeah, it's a bold statement. मैं तो इसी पे मेरे वो भाई मैं एक ब्रेक मारी मैंने पहले। So I think it's actually a very bold topic with a very bold idea. सही। फैसल, देयर आर पीपल जो जिंदगी में बहुत गलतियां करते हैं, अब वो तो हम सब ने की हुई है, हम सभी करते हैं। तो इस तरह की बातें जो कि हमारे माशरे में होती हैं, हम क्यों डिस्कस नहीं कर सकते? हम स्टेरियोटाइप करते हैं कि नहीं सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे हैं, जो वाइट है वो वाइट है, जो ब्लैक है वो ब्लैक है। तो ये एक बिल्कुल अलग बात है। पर अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, ड्रामे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। एक सीन पे मैं बहुत हंसा हूँ। बच्ची सो रही है और अमर उसके साथ लाडियाँ कर रही है रोते हुए। तो वो ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बच्ची सो रही थी। जब बच्ची सो रही है तो तब आप उसके साथ मैं आप तो बहुत उम्मीद करती हूँ, तो ज़रूरत नहीं है उस लाडियों की, क्योंकि बच्ची सो रही है। अगर बच्ची जाग रही होती, बच्ची खेल रही होती तो समझ आता। बच्ची की एक्टिंग बड़ी रियल थी। एक सीन में जब सही रो रही थी, जब वो दोनों लड़ रहे थे और वो म्यूजिक पे था बट शाउट होंगे, तो वो बड़ा ये मुश्किल होता है हम लोगों के लिए इस तरह के सीन्स करना, बिकॉज ऑब्वियसली आप और देखना भी अपने बच्चों के सामने भी आप नहीं लड़ते, ठीक है ना? तो वो चूंकि वो खैर इस बच्चे को पता भी नहीं होगा कि दोनों क्या कर रहे हैं, बट शी वाज क्राइंग। आई फीलिंग बैड फॉर हर। I was feeling bad for myself because मुझे ये लगा, आपको याद नहीं शायद होगा, एक ड्रामा जिसमें इसी तरह की एक फाइट थी, but not exactly the same. It was नादिया जमील and नुमान हमारे बड़े एजाज, और I think it was दुर्रे शहवार, and what a fabulous fight sequence that was. ये सीन मैं देख रही हूँ, बच्ची रो रही है, यार इनकी आवाज़ें खोल दो, इनकी आवाज़ें क्यों ख़त्म कर दी? और इनको कोई सेम बात, तो कितनी बातें थी उनके पास करने वाली,
जो कि वो कर सकते थे ना, कि तुम चली जाती हो रोज इसको छोड़ के, और वो कहती कि तो क्या करूं, बैठी रहूं, है ना मेड, कुछ भी बोलते रहते, और वो बच्ची भी रोती रहती। वाह क्या सीन बनना था। आइडिया यार रूबीना ने कि ये सीन ऐसे भी हो सकता था। आप अगर हैं तो मैं जरूर बताइएगा। अब चलते हैं रेटिंग की तरफ। राइटर जो हैं जी मिसबाह नौशीन, जिन्होंने दरार ड्रामा लिखा है। अतीका आपसे स्टार्ट करेंगे इस बोल्ड स्टेप पे। हाँ, एक खातून नहीं, की तरफ से- बोल्ड टॉपिक बट वेरी एवरेज स्टोरी, यानी कि ये कहानी सुनी हुई है, देखी हुई है, कोई मेजर कोई इतना वो नहीं है, पहले भी चल चुका है, मेरे पास तुम हो, एंड ऐसे प्रोजेक्ट चल चुके हैं। आई वुड गिव फॉर द बोल्डनेस आई वुड गिव 7 out of 10। 7 नॉट बैड, वेरी मतलब वेरी गुड। फैसल आप? चूँकि हमने पहले भी, याद होगा हमने दराड़ पे बात की थी, तो हमने कहा था कि इस तरह के प्लेस पहले भी चल चुके हैं। मेरा का भी एक स्क्रिप्ट था इसी तरह का था, 2 बहनों के ऊपर। Of course, सबसे पहला वो था बल्कि। हाँ मेरे ख्याल से हाँ, सबा वाला। सबा और सनम थे उसमें। Exactly. और अदनान सिद्दीकी। Exactly. तो मेरे ख्याल से 7 या वेरी गुड। मेरे लिए अब एंड मैटर करता है, और अगर एंड वही हो जो होगा जो हम सब प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एक लड़की जो है वो बुरी बन जाएगी, वापस चली जाएगी, दूसरी शायद आ जाएगी या नहीं उसकी आएगी। तो डिवोर्स हो गई है। और डिवोर्स हो गया तो तो आ वो नहीं तो सकती। नहीं आएगी और ये अकेला रह जाएगा। तो आई थिंक ये फिर नहीं, बात बनी नहीं। तो आई विल गिव द राइटर अ 4। तो अब चलते हैं जल्दी से राइटिंग होगी, Director. डायरेक्शन। सो आई डोंट नो अगर आप लोगों को ये तंग किया है पॉइंट के नहीं, लेकिन वो जो दफ्तर के सीन थे और वो जो एक बैकड्रॉप पैनाफ्लेक्स लगा हुआ था, वो देखा था आपने? हाँ, शाहीर एसोसिएट्स I was समथिंग। like, Sherazad, what is she doing? Because she's worked with Mehreen Jabbar. वो trained है by Mehreen Jabbar. वो तो हर फ्रेम में हर छोटे-छोटे चीज देखते हैं। There was no reason to have this forced panaflex with the company name in the back. गंदा सा, जाली सा लग भी रहा था कि ये कहीं वो समझ नहीं And आया कि- every flag was there from Bhutan to Nepal. चलिए Nepal to फ्लैग्स भी माफ America. कर देते हैं, फ्लैग्स भी माफ, लेकिन दैट पैनाफ्लेक्स It was a panel of SAARC conference or what? नहीं, लेकिन वो जो ये बैकड्रॉप था ना, आई थॉट यू गाइस वुड, इट वाज वर्स देन लिपस्टिक्स। No, आई सेड ये तो नहीं छोड़ेंगे। और With इतना that found black panaflex with अच्छा नहीं, और एक सीन में तो वो कुर्सी लगा हुआ था पैनाफ्लेक्स, वो पैनाफ्लेक्स के ऊपर चढ़ा हुआ था ना, मैंने कहा ये लगाने की वजह नहीं थी कोई ना, कि भाई बताना है कि इसका दफ्तर है। Anyway, besides that, I think she did a good job इस एपिसोड में। जैसे वो जो फाइट सीक्वेंस था बिटवीन द टू कैरेक्टर्स, वो बच्ची रो रही है, बच्ची को बड़ा अच्छा हैंडल किया। बच्चों को हैंडल करना आसान नहीं होता। द चाइल्ड लुक्ड वेरी ऑथेंटिक एंड नेचुरल थ्रू आउट, वो बड़ा वो एक था। बट द पैनाफ्लेक्स टुक अवे सम फॉर मी, सो आई विल गिव हर 7 फॉर दिस एपिसोड। 7 very good, मतलब बड़े अच्छे नंबर दिए आपने। हाँ नहीं, शेरज़ाद एक generous. इंटेलिजेंट डायरेक्टर है और अच्छा काम करती है और अच्छा काम करना चाहती है। ऑब्वियसली मुझे अंदाज़ा है बिकॉज वो दफ्तर है जिसमें इस वक्त पाकिस्तान के अगर 40 ड्रामे चल रहे हैं उधर ही चल तो रहे हैं। उसमें से 38 वहीं शूट हुए हैं। सीन्स ऑब्वियसली अच्छे हैंडल हुए हुए, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बड़ी बॉदर करती है, अगर एक्टर को नहीं पता है कि नमाज़ पढ़ते हुए कितने बाल कवर होने चाहिए और दुपट्टा कहाँ तक होना चाहिए, तो ये डायरेक्टर का काम है कि वो बताए कि वो अगर अमर का कैरेक्टर नमाज पढ़ रहा है तो इतने बाल औरत के नज़र आ रहे हैं, तो हमारी जो माएँ बहनें देख रही होती हैं वो फिर उनको नहीं बुरा अच्छा मानेंगे, फील उन्हें होता पता है कि- बिकॉज हाँ। एक सर्टेन प्रोटोकॉल है कुछ चीज़ों का, वो है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा मसला है। फिर देखिए इतना डिटेल में आपके जो ड्रामे हैं वो देखे जा रहे फिर हैं। उसके बाद ऑफिस का उसका एक सीन है, फिर वही वाला मसला कि 180 क्रॉस हुआ हुआ है, वो जो उसकी हेड हैं वो आके राइट ऑफ द कैमरा देख रही हैं और जो अमर है वो भी राइट ऑफ द कैमरा देख रही है, तो मैं 6 दूंगा। 6 देंगे आप। देखो रुबीना आप कितने देंगे? देखो जी बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, गालों बात गई। हाँ गालों बात गई तो जो मुझे सीन बहुत अच्छा लगा जिसमें मैंने डायरेक्टर को दाद दी, वो था पार्टी सीन, जब पार्टी में बुलाया है। तो प्रोडक्शन को ज़्यादा दाद दूंगी क्योंकि प्रोडक्शन ने क्या तो एम्बियंस क्रिएट किया था और पार्टी लग रही थी। इवन द एक्स्ट्रास वर लुकिंग फाइन, द शॉट्स वर ब्यूटीफुल। हमारे वाले भी जो मेन एक्टर्स थे सब बहुत अच्छे लग रहे थे। वहाँ मैंने टक्स में अच्छे लग हाँ रहे जी थे। सब अच्छे लग रहे थे। वहाँ मैंने मिस किया डायरेक्टर को थोड़ा सा इस लिहाज से कि बहुत बड़ी बात हुई थी। उसने कहा कि ये कौन है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है।
वो कट नहीं आया है ना, मुझे मैंने भी close मिस up किया चाहिए था। है ना, मैंने भी मिस किया था। अच्छा कितने मार्क्स देंगी जल्दी से, मेरे कान में बोल रहे हैं इस पर? 5 डायरेक्शन के आप शहजाद शेख को 5 नंबर देंगी। तो Major, टोटल major मार्क्स हो गए हैं flaws। 7 अतीका ने दिए हैं, 6 फैसल ने दिए हैं और रुबीना ने 5 दिए हैं। तो टोटल मार्क्स हो गए हैं 18 शहजाद शेख को मिले हैं इस ड्रामे से। अब जी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मेल एक्टर सैयद जिब्रान, फीमेल एक्टर अमर खान थी, लेकिन इस दफ़ा प्रेजेंस ज़्यादा मोमल की थी तो हमने मोमल को रखा है। आई थिंक जो सजल वाला कैरेक्टर वेरी बोल्ड चॉइस टू टेक ऑन द रोल ऑल्सो, लेकिन ये है कि क्योंकि आयजा ने बड़ा अच्छा किया था ये सिमिलर कैरेक्टर मेरे पास तुम हो में, और वहाँ एक कंपैरिजन आ रहा था मेरे लिए, आई थिंक विच इज माइट बी अनफेयर, बट आई फेल्ट कि मोमल थोड़ा सा और बारीकी से काम कर सकती थी इस कैरेक्टर में, सो आई एम गोइंग टू गिव हर अ 5। आप कहेंगे ओके जॉब है। फैसल आप? ओके जॉब है। 5 टाइम नहीं जाया करते ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। I would say Momal did a fairly good job because जो लाइंस उसको दी गई थी उसने उनको डिलीवर बिल्कुल सही किया है। So I'll give her a 6। तो रुबीना साहबा की तरफ से 6 मिले हैं और 5 तो तकरीबन हो गए जी। 16 नंबर जो हैं मोमल शेख को इस ड्रामे से मिले हैं। तकरीबन नहीं, यकीनन 16 मिले। यकीनन कलकले की आवाज के साथ कैंची वाले काफ के साथ जो है यकीनन मिले हैं। और अब चलते हैं जी मेल एक्टर की तरफ जो कि हैं सैयद जिब्रान, दोबारा से नॉमिनेट हुए हैं बेस्ट एक्टर कैटेगरी में। अतीका कितने मार्क्स देंगी आप? सो जिब्रान अगेन फैंटास्टिक आर्टिस्ट, और उन्होंने बड़ा खूबसूरती से एक नेगेटिव सॉर्ट ऑफ कॉनोटेशन वाले कैरेक्टर को ले गए हैं एक पॉजिटिव रुख पे। वो बाप का वो जो एक एलिमेंट ले आए हैं ना उसमें, तो एक तो कैरेक्टर भी लिखा हुआ है तो उनको एक मार्जिन मिला हुआ है, प्लस उन्होंने अच्छा किया भी है, बिकॉज एक्चुअली मिडवे ऑफ द एपिसोड आप भूल जाते हैं कि इसने क्या जुल्म किया है, क्या ज्यादतियाँ की हैं, क्या क्या, और अब सडनली आप कहते हैं हाय हाय इसको पता होना चाहिए बच्ची का क्या हाल है, बुखार चढ़ा हुआ है बच्ची को। सो दैट ट्रांजिशन वॉज वेरी वेल डन आई फेल्ट, एंड उन्होंने भी बड़ा, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा अंडरटोन्स में रख के बड़ा एक नेचुरल कैरेक्टर डेवलप किया, ये नहीं कि आप बहुत ओवर द टॉप किया है। सो आई वुड गिव हिम एन 8। जिब्रान की हम मेरे ख्याल से पिछली दफ़ा भी बहुत तारीफ़ें कर चुके हैं, और उसकी वजह ये है कि आप एक सीन देखते हैं जिसमें वो रेस्टोरेंट में वो गुस्सा करके निकल गया है, अगले सीन में वो बिल्कुल नॉर्मल है कि मैं जा रहा हूँ नाश्ता कर लो उठ के, फिर वो कुछ बोलती है, फिर उसके बाद फ़ोन पे जिस तरह उसने सॉरी किया है, ठीक है, और वो उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है ना, बीवी तो नहीं है कि आप मौका तलाश करें नाराज़ होने का, तो ये वाली भी तो बात होती है ना। तो अच्छा यहाँ पे आई मस्ट से अगर आपने उनको बेडरूम में डाल भी दिया है तो थोड़ा सा वो भी क्या मतलब था, ये कर सकते थे। तो आप बात नहीं समझी अतीका, बात नहीं समझी जो वो बात बोल गए हैं, जो बात बोल गए हैं। मैं कह रही हूँ कि उसको भी तो थोड़ा खेलते हैं ना, डायरेक्टर खेलती कि अगर बिस्तर में डाल दिया साथ तो they should have had moments there where he was trying to be and she's like बहुत खिलवाड़ हो जाता है। ज्यादा आपने से नोटिस भिजवा के कैमरा का छोड़ना है। नहीं आप आप बता लेनी के प्यार के सदके में नोटिस नहीं हुआ। हमारी खूबसूरती हम एक्टर्स की इस मुल्क की ना, मैं बार बार कहती हूँ, अब दुनिया में आप कंपैरिजन कर लें पाकिस्तानी एक्टर को कोई टच नहीं कर सकते क्योंकि आंखों में ही सब कुछ दिखा देते हैं, हाथ लगाने की जरूरत नहीं होती, तो कुछ वही कर देती। एनीवे 8 दूंगा भाई मैं जिब्बी को। पूरी जिंदगी अब फैसल में, और मैंने लीड रोल्स किए साथ, मजाल है जो हमने हाथ भी पकड़ा हो कभी। आंखों से नजरों ही नजरों में, नजरों में, और एंड पे बच्चा भी गोद में। मतलब नजरों में ही आपने 8 दे दिए, आपने 8 दे दिए, तो थोड़ा सा मिस हो गया था इनसे, आई थिंक, यू नो दैट एलिमेंट ऑफ him still wanting her because he's given up the wife। आप क्या रेट करेंगे? जिब्रान ने ट्रांसलेट किया सारी सिचुएशंस को इनटू इमोशंस, जो कि जैसे लिखा हुआ था, इनहेंस नहीं किया। सबसे ज़्यादा मार्क्स मैंने जिब्रान के भी उसी पे काट दिए जिसमें डायरेक्टर के काटे हैं, कि इतना खूबसूरत लड़ाई का सीन बन सकता था रोते हुए बच्चे के साथ। मोमल फेयरली न्यू एक्टर, इसलिए मैं उसको ब्लेम नहीं दे रही, बट जिब्रान एंड द डायरेक्टर कुड हैव वर्कड टुगेदर एंड मेड दैट अ मेमोरेबल सीन। क्यों नहीं आवाजें दी उस सीन को, क्यों उस लड़ाई को? क्या पता है ऐसा हो कि शायद सेंसर आया हो। तो बिस्तर में तो ना आया सेंसर, इस पे आ गया। नहीं वो नहीं है, वो सोफे में बेचारा बैठा रहता है, वो सोई रहती है। सेंसर जब खराब करेगा सेंसिबिलिटी ऑफ द प्ले को तो उसको आना ही नहीं चाहिए। सो आई विल गिव हिम अ 6 here। ओह 6। जिब्रान आप बड़े, आप ऊपर जा रहे थे, 8 और 8 16 मिले थे और अब आपको 6 मिले हैं, तो आप 22 नंबर पे आ गए हैं।
अगर थोड़े से और में जाते तो शायद आप टॉप पे चले जाते, लेकिन टॉप पे कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन सा बेस्ट ड्रामा होगा, कौन सी बेस्ट एक्ट्रेस होगी, मुकाबला इंतहाई सख्त है। अभी और एक अभी एक ड्रामा ड्रामा बाकी भी है, वो कौन सा है वो दिखाते हैं आपको इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम, और मेरे साथ हमारे जजेस मौजूद हैं, रुबीना हैं, फैसल हैं और अतीका हैं। और अब जिस ड्रामे की बात होने वाली है वो लास्ट वीक हमारा विनर ड्रामा था, लेकिन इस वीक उसने कितना मुतासिर किया है हमारे जजेस को। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं जजेस के पास। सबसे पहले मैं जाऊँगा फैसल के पास। डडन। और बात हो रही है बख्तावर की। देखो, एक तो यमुना, एक सेकंड पहले थोड़ा सा डिटेल बता दूं ताकि ऑडियंस को पता चल जाए। एमडी प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसर मोमिना दुरैद हैं, डायरेक्टर शाही शफात है और राइटर नादिया अख्तर है। जी वहीं से एक तो यमुना की वजह से वो देखना शुरू किया, जो सबसे ज़रूरत वाली बात थी, और जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया था हम इसी वजह से देख रहे थे। मैंने शायद पिछले एपिसोड में भी जिक्र किया कि मुझे एक बहुत एतराज़ है एक कैरेक्टर पे, और वो एतराज़ मेरा अभी भी कायम है। वो एतराज़ मेरा कभी भी नहीं जाएगा, जिसकी वजह से मेरा बस नहीं चलता कि मैं इनके सारे नंबर काट लूँ। लेकिन एक किस सेक्टर की वजह से मौलवी, वो जो मौलवी को खामा बुरा दिखा रहे हैं, ठीक है, और दिखाए चले जा रहे हैं ना। वो मौलवी नहीं होना उसको चाहिए था, वो कोई भी कोई भी हो आम सकता आदमी था। हो सकता था। हाँ, खामा मौलवी। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, या मैं यूँ कर रहा हूँ। तो आप क्या दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को, ये एक मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिस पे पता नहीं क्यों अभी तक कोई जवाब नहीं आया। बट एनीवे, शादी पे चलते हैं, क्योंकि इस एपिसोड का जो मेन इवेंट है वो शादी है, और उसमें जो एक जावियार की शादी उस लड़की के साथ जो मंगनी है, गालिबन आई थिंक शादी मंगनी है, शादी है, मंगनी है, मंगनी मेन। चलिए आप करें फिर भी। मंगनी है मेरे ख्याल से। पार्टी चल रही है। तो उस पार्टी में जो भी हो रहा है, वो जो लड़का जो चाय मंगाता है, फिर वो ऊपर जाती है, फिर वो गिलास मंगवा लेता है। एक तो इतने बड़े घर में अगर बर्फ़ के साथ गिलास मंगवाएं तो वो वाइन गिलास क्यों जा रहे हैं? तो एक तो डायरेक्टर की ये बहुत बड़ी गलती है कि और पहले वाइन गिलास के साथ तुम सीधा उसे कहो कि कोल्ड ड्रिंक्स लेके आ जाओ, कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ जाओ, कुछ भी। और फिर वो गिलास जो थे वो वाइन गिलास थे। एक तो ये बहुत बड़ा भंड था। फिर उसके बाद जो इवेंट हुआ जिसमें वो बच्ची ऊपर, एक तो नौकरानी ने माशाल्लाह जो लेंस लगाए हुए थे, जी हाँ। मतलब इतनी तो वो तैयार थी, फिर लिपस्टिक को छोड़े जो लेंस थे मुझे तो लगा अभी ये चलेगा। एनीवे, आई एम सॉरी, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो एक्टर है उसको मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये बाकी पूरी टीम होती है जो आपको ड्राइव करती है। एक चीज थी कि जैसे ही जैसी बख्तावर की जाता था, एक औरत आती थी, मेट तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ। वो क्यों थी हर सीन में, वो एवरी सीन, क्योंकि गवाह बनाना ना उसको, मतलब इन एवरी सीन शी वाज देयर। एनीवे, बच्ची ऊपर से गिरी, वो नीचे गिर गई। वो लड़का ऊपर से उसके बिल्कुल पीछे था, वो नीचे जाके उसने मेन पार्टी में जाके फ़ोन किया मेरा कमरा साफ करो। उसके बाद फिर कहीं वो बाहर निकला है जावियार फैमिली के साथ, उसने देखा, वो आया, वो सब उसको देख रहे हैं, और वो वहीं पर है यमुना, और यमुना वहीं है, इतनी देर वहीं है। उसकी कोई वजह बनानी चाहिए थी, कुछ चीज़ करनी चाहिए थी। वो इतना लाउजी लगा है, वो इतना मतलब वो लगा है कि मैं, मतलब आपकी हंसी नहीं निकल जाती कि भैन मैनू फड़ाना ही सी तो फिर किसी और तरह फड़ा देंगे। फिर आगे से वो जो एक घर में बला है, जो अम्मा का कैरेक्टर है हुमा, वो एक कमाल एक्ट्रेस है, पुलिस आ रही है तो क्या सीन कर रही है, लेकिन उससे पीछे सारा कुछ जो आपने, वो जो शादी के वो जो ऊपर अब शादी हो रही है, बाबर इतना अच्छा काम कर रहा है, सारे इतना मजे का कर रहे हैं। मुझे था कि इतने बड़े इवेंट में ही उसने ये जरूर करना था, और अगर करना भी था तो उसको जरा दोस्त जो उसके दिखाए हुए हैं तो थोड़े से ट्रेडिशनल दिखा देते। मतलब कोई अगर आपने उनको पॉलिटिशियन दिखाया या वडेरे दिखाए तो वडेरे तो लगेंगे, वडेरे 5 लड़के बैठे किस तरह से बात करते हैं, उनका डील डोल तो वैसा हो, मतलब कोई तो चीज़ हो। तो मजबूरी देखो हमारी ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें दिखा नहीं सकते ना। चलें आप रुबीना। I would say Bakhtavar as a play worked very well for me last time when we started reviewing it, because of the storyline, because of the uniqueness of the storyline. But this episode was so disappointing कि एकदम से यहाँ ही आ गया।
देयर वाज अ सीन जिसमें सारे घर वाले बैठे हुए हैं और वो जो एक्चुअल कल्प्रिट है वो कोई एक फाउल अप कर देता है। वो कहते हैं कि वो नहीं, धक्का तो नहीं धक्का दिया दिया, तो वो कहता है धक्का तो नहीं दिया था। एंड एवरीबडी गेव एक्सप्रेशंस जिनसे लग रहा था कि वो इनको पता चल गया। उसके बाद वो फ्रीजल आउट हो गई बात। नहीं, लेकिन बाबर जो है वो जो जहाँ फ्रीज हुआ है, बाबर मेरे ख्याल से अपने बेटे के पास ही जा रहा है। वो तो अगले एपिसोड में पता हाँ, चलेगा क्या वो होगा। वहीं गया। अगर वो नहीं गया फिर तो ये आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि ये क्या हुआ। नहीं, क्योंकि जावियार की लुक थी पूरी, जावियार और बाबर की पूरी लुक गई है उस पे। चले, इसमें तो बहुत सारे एपिसोड मसले थे। अतीका की तरफ जाएंगे क्योंकि हमें वो नंबरिंग भी करनी है। क्या आपको क्या लगा ओवरऑल ये वाला एपिसोड? आई थिंक ओवरऑल अगेन बोल्ड टॉपिक, डिफरेंट, अनयूजुअल, नॉट द टिपिकल लड़का लड़की रोमांस एंड ऑल। तो उस पर तो आपको उनको मार्जिन देना है। प्लस यहाँ पे वो जो मेन चीज़ें जो कवर हुई हैं, जैसे वो पूरा एक सीक्वेंस था जहाँ पे वो सेक्सुअल हरासमेंट का जो सारा एक वो एपिसोड था पूरा वो लाए हैं इसमें। दैट्स ऑल्सो अनदर ब्रेव मूव टू sort of put into a prime time drama। तो वो भी था। नूरा वॉज वेरी ओवर ड्रेस्ड, मुझे समझ में नहीं आई कि ये कि घर की बहू बन गई है अब। बट ओवरऑल आई थिंक एपिसोड वाइज स्टोरी मूव वेल इन द सेंस कि बिटवीन बख्तावर्स डिलेमा एंड द होल हरासमेंट वाला जो पूरा सीक्वेंस था, उस पे हम डायरेक्शन में बात करेंगे। वो बड़े मसले थे। बट आई थिंक ओवरऑल अ बोल्ड मूव इन अ गुड डायरेक्शन फॉर ड्रामा। ठीक है, चलें रेटिंग की तरफ चलते हैं। राइटर है नादिया अख्तर, आपसे शुरू करेंगे। नादिया का देखो, अगर नादिया की बात करें तो ऑब्वियसली नादिया ने एक अच्छा स्टेप लिया है, अच्छा स्क्रिप्ट लिखवाया गया है, तो 6 तो उनके बनते हैं। ठीक है, 6। रुबीना आप? मुझे लगता है कि आपने एक अच्छा स्टेप लिया था, आपने एक इंटरेस्टिंग बात की थी, फ्रॉम लाइफ चाहे पकड़ी या कहीं से भी पकड़ी, तो फिर उसके एलिमेंट्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होने चाहिए थ्रू आउट। And since we're क्योंकि इस talking कहानी में पोटेंशियल है। potential है। and since we're talking about the last 1 or 2 episodes, I think मुझे नादिया की एक्सपर्टीज इन 2 एपिसोड्स में नजर नहीं आई, so I will give her a 5। नादिया को मैं आई वुड गिव हर फॉर दिस एपिसोड अ 7 बिकॉज इसमें इन्होंने वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स लाए हैं which are interesting and there were good moments, transitions। अब वो तो डायरेक्शन और उन चीज़ों पे चला जाता है। नादिया को काम अच्छा है। टोटल 18 मिले हैं। जल्दी चलते हैं डायरेक्शन की तरफ। फैसल? 4। मैं तो पूरी नाराजगी सुना चुका हूँ। 4 सारी गलतियां गिनवा चुके हैं और ये आप वो शादी वाले सीक्वेंस। और शाहिद से तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। रुबीना आप कितने नंबर दी? टू मेनी फ्लॉज इन दिस एपिसोड, ग्लास से लेके और यही बख्तों का वहाँ खड़े रह जाना, बख्तू का वहाँ खड़े रह जाना, रिच फ्रेंड्स। एक तो रिच फ्रेंड्स जो है ना वो हमें कोई 5-6 बना ले। चलो अगर हम उसको माइनर में भी डाल देते हैं तो भी जो टेलीविजन वाला सीन था वो भी कोई बहुत कन्विंसिंग नहीं था। एक सीन था जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है घर में और वो आते हैं बाबर अली चल के, ऐसे जैसे कि उन्होंने कॉल की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस बगैर किसी की इजाज़त के घर में नहीं हो जाती। यू नो, यू कॉल इट, यू गिव परमिशन। और जब वो आए तो उन्होंने कहा कि मैं नो कमेंट्स एंड ही वेंट। तो बुलाई क्यों थी, हमें दिखाई क्यों थी? सो आई विल गिव शाहिद ऑन दिस एपिसोड अ 4। आई थिंक ओवरऑल एपिसोड बड़ा भारी था बिकॉज भी बहुत सी चीज़ें हो रही थी, काफ़ी भरा हुआ एपिसोड था। आई वुड गिव हिम अ 5। जी, कितने मार्क्स हो गए जी? अतीका ने दिए हैं 5, फैसल ने दिए हैं 4 और रुबीना ने दिए हैं 4, तो 13, मतलब हार्डली पासिंग मार्क्स जो हैं उनको मिले हैं। चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर बख्तावर की तरफ, यानी कि युमना ज़ैदी। यार वो तो पूरा कर रही है अपना काम, आप चाहे जो मर्जी कर लें, युमना इज देयर, सो 8 नंबर यार। 8 नंबर। हाँ। रुबीना आप? I'd say अब देखो, जब आप युमना के कैलिबर के एक्टर होते हैं ना, शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। फिर आप ये नहीं कर सकते कि मैं अब ये दीवार पे खड़ी हूँ, फिर आप भिड़ जाते हैं डायरेक्टर से भी। कोई उठ के आके लगने वाला सीन मुझे इसमें नहीं मिला, इससे पहले बहुत मिले हैं। 6। आई एग्री विद रुबीना। दिस टाइम युमना डिड नॉट टच मी ऑन एनी लेवल। मुझे कोई वो नहीं आया, ना उस पर तरस आया, ना ये आया, ना वो। एंड शी इज़ अ वेरी फाइन एक्टर। मैं बहुत काम कर चुकी हूँ युमना के साथ, लेकिन इसमें मुझे लगा कि बस युमना ने अपना काम किया। 6। तो जी अतीका ने 6 दिए हैं, फैसल ने 8 दिए युमना को और रुबीना ने भी 6 दिए हैं। अब चलते हैं अपने मेल एक्टर की तरफ और टोटल मार्क्स बता दूं, 20 मार्क्स मिले हैं युमना ज़ैदी को इस दफ़ा के एपिसोड पे। जावियार नोमान
फैसल। आई थिंक जावियर के शुरू के कामों में से ये एक काम है। तो अभी ऑब्वियसली वो उतना मुझे जावियर इसमें उतना कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहा है जितना वो मुझे प्यार हुआ था मैं नज़र आ रहा है। तो अगर मैं बगैर बायस्ड हुए मैं बात करूं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे फेवरेट एक्टर का औलाद है, लेकिन तो मैं बिल्कुल बायस्ड नहीं हो रहा। आपके यहाँ बाइस होना भी नहीं है? नहीं होना तो बड़ा मुश्किल है, अल्लाह माफ़ करी। तो मैं जावियर को 5 नंबर दूंगा। 5 ओके जवाब है। हाँ ओके जवाब। रुबीना आप? Xavier is working well for me in this play because उनकी तरफ जो जो काम आया है वो उसको बिल्कुल कन्विंसिंग तरीके से कर रहे हैं। So I would give Xavier 5 ओके जवाब। अतीका आप? देखिए ये बच्चा जो है ना, ये बिल्कुल घर का बच्चा है, बट आई विल गिव अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब आप ईमानदारी से किसी के काम को देखते हैं और एक फीडबैक देते हैं तो आप उनको एक बहुत बड़ा फेवर कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बच्चा इसमें पोटेंशियल बहुत है। और लिटरली मेरे माई चिल्ड्रन आर लाइक नुमान चाचा एंड यू नो लाइक दैट्स हाउ दिस बॉय इज टू मी, इट्स लाइक फैमिली। आई फील एक तो इसको अपने जो रोल के चॉइसेस है अभी थोड़े से ही शुड बी केयरफुल, क्योंकि बैक टू बैक अभी ये सिमिलर टाइप ऑफ गेटअप रोल ये वो कर रहा है, तो टाइप कास्ट तो बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरा ये कि इसका मसला, सबसे बड़ा मसला है कि ये अपने बाप के बहुत बड़े शैडो के अंडर आया हुआ है, क्योंकि नॉट ओनली दैट ही इज़ नुमान एजाज़ सन बट ऑल्सो बिकॉज ही लुक्स अ लॉट लाइक नुमान एजाज। हाँ यार, ऐसे एंगल्स हैं जहाँ मुझे दहशत याद आ जाता है। और प्यार हुआ था मैं 2-3 जगह, मैंने कहा नोमी भाई। नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने तो नुमान के साथ बहुत काम किया हुआ है ना, तो कुछ ऐसे एंगल्स हैं इस बच्चे के जो बिल्कुल लगता है जैसे नुमान की जवानी वापस आ गई, यू नो। सो ही हैज सो मच टू टैकल। सो अनफॉर्चुनेटली इस एपिसोड में उसको 4 दूंगी। 4 ओके। जावियर को 5, 5 और 4 नंबर मिले हैं, यानी कि 14 मार्क्स मिले हैं इनको अपनी परफॉर्मेंस पे। तो अब हमारा जो बख्तावर है उसकी भी रेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब फैसला ये होना है कि कौन सा नंबर 1 ड्रामा है, कौन सा नंबर 1 एक्टर है, कौन सी नंबर 1 एक्ट्रेस है। और एक्ट्रेस जैसे मैं कह रहा था कि इस दफ़ा इकरा भी है, हानिया भी है, सोनिया भी है, मोमल भी है और यमुना जैदी भी है। कौन नंबर 1 आएगा, कौन सा एक्टर छाएगा, दिखाएंगे आपको इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं और वो वक्त आ पहुंचा है जिसका सबको इंतजार था। सारे नताइज हमें मौसूल हो चुके हैं, इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं, हमारे सरकारी स्कूल के साथ ने सारे पेपर चेक कर लिए हैं और अब नतीजा आने को है, तो हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेस्ट राइटर ऑफ द वीक इस हफ्ते कौन रहा है। हमारे सामने नॉमिनेशन आ गई हैं। 5वें नंबर पर हैं सिदरा सहर, मुझे प्यार हुआ था से 12 नंबर इनको मिले हैं। ओके जी, अब देखते हैं चौथे नंबर पे कौन है। अब जी टाई हो गया है तीसरे और चौथे पे। दराड़ की मिसबा नौशीन जो हैं उनको भी 18 मिले हैं और बख्तावर से नादिया जो हैं उनको भी 18 नंबर ही मिले हैं। और अब मुकाबला है जंजबील आसिम और फायजा इफ्तिखार। 22 है फायजा। फायजा इफ्तिखार को एक थी लैला पे 22 नंबर मिले हैं और जंजबील को मिले हैं 23 नंबर। इनको तिनके का सहारा पे जंजबील आसिम को पहला नंबर मिला है और ये दूसरी दफा हमारे शो में नंबर 1 जंजबील आसिम से हुई थी। पहले फ्रॉड से हुई थी और अब इससे हुई थी। बड़ा सख्त मुकाबला था फायजा इफ्तिखार और जंजबील में, लेकिन 1 मार्क से जो है ये आगे निकल गई। आप जी चलते हैं डायरेक्टर ऑफ द वीक कौन है जी। 5वें नंबर पर जो डायरेक्टर हमारे साथ हैं, 5वें नंबर पे बदर महमूद और शाहिद शफात जो हैं, जो कि लास्ट टाइम के विनर थे शाहिद शफात। इस दफा वो 5वें और चौथे नंबर पे आए। जो लास्ट एपिसोड थी वो अप टू द मार्क नहीं थी हमारे जजेस के अकॉर्डिंगली। तो अब देखते हैं तीसरे नंबर पर कौन है। दराड़ की शहरजाद शेख के 18 नंबर आए हैं और जी तिनके का सहारा जिशान अहमद जो हैं 19 नंबर मिले हैं। तो विनर है जी इस दफा यासिर हुसैन एज डायरेक्टर। एक थी लैला से जी बेस्ट डायरेक्शन के ये ले चुके नंबर 24 नंबर। क्या बात है। It stands out, it does stand out. वेल डन यासिर, कमाल। डिजर्व करता है। डिजर्व, वेल डिजर्व यासिर जो हैं
एक थी लैला के लिए जीत चुके हैं बेस्ट डायरेक्टर का। अब चलते हैं बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस, और क्या नॉमिनेशन है, क्या सख्त मुकाबला है इसमें जी। इकरा भी हैं, हानिया भी हैं, सोनिया भी हैं, मोमल भी हैं और यमुना भी हैं। तो देखते हैं 5वें नंबर पर कौन सी एक्ट्रेस हैं। दराड़ की मोमल शेख को 16 नंबर मिले हैं इस मुकाबले में। अब देखते हैं 4थे नंबर पर कौन है। हानिया आमिर को 19 नंबर मिले हैं, 4थे नंबर पर आई हैं मुझे प्यार हुआ था से। सोचो चौथे नंबर पे 19 नंबर है। 4थे नंबर पे 19 नंबर मिले, एग्जैक्टली फैसल सही कह रहे हैं आप। यमुना जैदी 3रे नंबर पर हैं बख्तावर से, 20 नंबर मिले हैं यमुना जैदी को बख्तावर से। और अब मुकाबला है इकरा और सोनिया में। क्या मुकाबला होने जा रहा है, दोनों की एक्टिंग कमाल की थी। एक थी लैला से इकरा अजीज को 23 मिले हैं, तो विनर है सोनिया 25 नंबर के साथ। वेल डन सोनिया। ये नंबर जो 1 टीम ये के जो साथ वो वाला सीन था ना, हाँ वो जो वो सीन लास्ट था। सीन था, लास्ट सीन जो जिनके का सहारा था, कमाल कमाल ले गई सीन था, उससे ले गई हैं सारे मार्क्स। और जी क्या मुकाबला, कितना सख्त मुकाबला था। और एक और सख्त मुकाबला आपके सामने आने वाला, और वो है बेस्ट एक्टर्स का। और नॉमिनेशन हैं जी रफीक 5वें नंबर पर आए हैं जावियार नोमान बख्तावर से, 14 नंबर इनको मिले हैं। और मुझे प्यार हुआ था से वहाज अली को मिले हैं 16 मार्क्स, और ये 4थे नंबर पर आए हैं। दराड़ के सैयद जिब्रान जो हैं इनको 22 नंबर मिले हैं। अब समी में और यासिर में मुकाबला है। हमारे डायरेक्टर ऑफ द वीक यासिर हैं, आपको लग रहा है कि एक्टर भी वही बनेंगे? अतीका क्या कहती हैं आप? हो सकता है। हो सकता है, नहीं बने। 23 नंबर मिले हैं समी ने यासिर बहुत अच्छा को। काम किया समी जो है इस हफ्ते जो है 24 मार्क्स ले गए हैं। सोनिया क्या बात और है। समी मुबारक हो, ड्रामा तिनके का सहारा अच्छा इंतखाब था हमारा इसका। और देखें वो बाजी मार गया ये ड्रामा। और अब पता चलेगा वाकई कौन सा ड्रामा बाजी मार के गया है। बेस्ट ड्रामे के जिक्र होने लगा है जी। बेस्ट ड्रामे की नॉमिनेशन हमारे सामने आई जाती है। 5वें नंबर पर जी ड्रामा आया है इस हफ्ते जी, मुझे प्यार हुआ था, 60 नंबर लेके गया है। 120 में से 60 मार्क्स मिले हैं। मैं ज़्यादा वैसे एक्सपेक्ट कर रहा था बिकॉज आई लाइक द ड्रामा। और जी बख्तावर जो लास्ट टाइम का विनर था वो 4थे नंबर पर आया है। देखें थोड़ा सा शाहिद शफात साहब इस पर काम करें, ये तो हम देख रहे थे और ऊपर जाएगा। दराड़ को 74 मार्क्स मिले हैं और ये 3rd नंबर पर है। मुकाबला है एक थी लैला और तिनके का सहारा में, और दोनों नए ड्रामे हैं, पहली दफा हमने इनको शामिल किया है। और कमाल का मुकाबला दोनों ड्रामों में देखने का है। तो देखते हैं तिनके का सहारा या एक थी लैला। 91 तिनके का सहारा और एक थी लैला को 92 मिले हैं। वेल डिजर्व, वेल डिजर्व, वेल डिजर्व। एक नंबर एक नंबर से बट आई लाइक एक थी लला। एक थी लला। आई आल्सो I really like लाइक it. अरे मेरी तस्वीर क्यों लगा दी, यासिर की लगानी थी भाई। तो जनाब ये जानबूझ के हमारा करते हैं आपको खुश रखने के लिए। हाँ ये देखें, ये यहाँ बाइस नहीं हो सकते आप बिल्कुल भी। हाँ। चलें जी, आप आज का शो आपको कैसा लगा? हमने देखें जिन्होंने हमारे बारे में तनकीद की, हमने वो चीज़ भी चलाई। आप हमारा शो देख रहे हैं, आप इन्हें जो कहना चाहते हैं हमारी तरफ से खुली इजाजत है, जो कहेंगे हम चलाएंगे। आपसे हमें भाईजान ये बात नहीं हुई थी। ये नहीं लिखा गया। ज्यादा हो गया ये। नहीं, जब आप यहाँ बैठ के सबके बारे में खुल के बात कर रहे हैं तो फिर हाँ, खुल के professionally आप जो प्रोफेशनली चाहे बात करें। कर रहे हैं। हाँ। तो जो भी आप तारीफ तनकीद जो करना चाहते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज भी बहुत मजा आया और मैं फिर एक हफ्ता मिस करूंगा इन लोगों को दोबारा इस तरह बैठ के हम सिटिंग करें। इसके साथ ही मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला क्या ड्रामा है।